तो ये हमारा YouTube पेमेंट और इससे हम ले रहे हैं अपना फल। अरे क्यों अच्छा नहीं लग रहा? देखो ये कितना प्यारा है ना, ब्लू 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 वाला पलंग। से ही लेकर आए, आप बताइएगा, ये हमारी मेहनत है। आप आपको ही पहले का हाल दिखा रहे हैं हम, और इसके ही आगे ब्लॉग में देखेंगे, और मैं आप लोग को इसके बाद का बताऊंगी रूम की कैसे हमने तैयार किया। तो चलिए हमारे ब्लॉग में है। ये देखिए, ये है घर, और ये मैंने इस तरीके से सजाया हुआ है। ये पलंग में कम से कम 20,000 रुपए, कम से कम 20,000 रुपए। एक बार और चिपका देना। हाँ। बाकी नटवोल वगैरह सब मिलेंगे ना इसमें, नटवोल आएगा और हम लोड कराएंगे, है ना शिव? चलिए अब बने रहिएगा, और बहुत खुशी हो रही है। चलो अभी देव आ रहा है, जल्दी आओ आप भी। वो रखा है हमारा साइड में नंबर वाला, ब्लू 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 वाला पलंग, है ना? हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल। आप सभी को मेरा नमस्कार। जो मुझसे बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम, और जो मुझसे छोटे हैं उनको बहुत 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 सारा प्रणाम। तो अभी मेरा जो है बेड मैंने ले चुका है, जैसे कि आप लोगों को मैंने परसों ही बताया था, और कौन सा लिया है, कैसा लिया है, वो आपको आगे भी पता चल गया है, एंड आगे भी बताऊंगी, और कितने का है ये भी आप लोगों को मैं बता दूंगी। सो चलिए बने रहिएगा। तो ये हमारा YouTube पेमेंट, और इससे हम ले रहे हैं अपना फल। अरे ये देखो, पीछे से मैं आप लोग को दिखाती हूँ, यहाँ से हमने ली है। तो वो बेड वाले भैया ने बोला था कि आप चले जाओ, हम ये बेड भिजवा देंगे, हमने बाहर को निकलवा दिया था। तो ये देखिए, अब हमारे घर पे ये बेड जो है वो आ चुका है। अब ये भैया से मैंने बोला था, भैया आपको ही ऊपर चढ़ाना होगा, जो भी आपका पैसा बनेगा वो फिर हम दे देंगे। पेमेंट तो बाकी हमने जो बेड का था वहाँ पे कर आए थे, और यहाँ पर देना था। सो अभी जब भैया ऊपर रखेंगे तब दे देंगे। और साथ में मैंने आप लोग को बताया था, गद्दे का तो हमारा पहले ही डिसाइड हो गया था कि हमें जो गद्दा लेना है वो कौन सा लेना है। तो ये डबल बेड के ही गद्दे हैं। अच्छा, आप लोग बोल रहे थे आरती बॉक्स वाला लीजिएगा, ब्लू वाला, पर ज़्यादा मुझे पता बेटर क्या लगा, और ज़्यादातर मुझे ऐसे कमेंट आए कि सर के पास ना दवाइयाँ नहीं रखते हैं, तो बॉक्स लेने से आपका कोई मतलब नहीं, आपके छोटे बच्चे भी हैं, गिरेंगे तो बॉक्स लगेगा, और उसमें बहुत ज़्यादा जगह लगती है, आपके तो वैसे ही छोटे छोटे रूम है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, यही ले लेते हैं। इनको क्या होगा, बैठेंगे ना वैसे करके बैठेंगे तो थोड़ा सा इनको अच्छा लगेगा। तो देखिए ये आया था, और फिर हम सो गए थे क्योंकि मेरी कुछ ज़्यादा हिम्मत नहीं थी, तो इस वजह से ऐसे ही रख दिया था अभी। और ये वाला तो अंदर रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, देखो लाइट जला दिया देख कर। हम थक गए थे, तो आके हम सीधे सो गए। और ये पलंग मतलब कि वैसे हम आगे आगे आ गए तो बहुत जल्दी आया, आपको मेरा गला भी बैठा दिख रहा होगा। और चलो आप लोग बताइए कमेंट करके ये बेड आपको कैसा लगा। बस ज़्यादातर मुझे कमेंट इसी वीडियो में इसी इसके लिए आए थे कि आरती आप ये लो, वो थोड़ा सा ओल्ड लग रहा है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, यही वाला हम लेते हैं। फिर हमने ये ले लिया, और दिखाएंगे जब सेट हो जाएगा ना। अभी
अच्छे से आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो जैसे मुझे नहीं आ रहा है। हालांकि आप गैस करके बताइएगा कितने का आया है। जब मेरा यूट्यूब पेमेंट आया सीधे, मैं सोचा नहीं आज तो जाना है लेने। सोच रही थी कि जो हमारा ये जो बेड है ना, उसकी प्लाई अचानक से नीचे की लग चुकी है, तो उसमें अब हम कोई भी नहीं सोते, सारे लोग हम लोग नीचे सोते हैं। चलो ठीक है, हमने कहा कोई बात नहीं, फिर देखेंगे जो होगा। इनकी मेडिसिन भी मंगवा ली, उसके बाद जो बचा उस अमाउंट से लेके आए उतने बजट का। अब ये अंदर रख दो, उसके बाद हम मिलते हैं। आप बने रहिएगा हमारे। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो बेड आया है ये उसी की 4 प्लाई हैं। और ये कितने का आया है, कितने का हमें मिला, हमने कैश लिया है या इंस्टॉलमेंट में लिया, सारा सब कुछ मैं आप लोगों को आगे की वीडियो में बता दूंगी। और वैसे तो आपको पहले भी पता चल गया होगा। और आपके हिसाब से कितने का पलंग होगा ये मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितने तक का आ सकता है। और जो बॉक्स वाला पलंग था ना, तो अच्छा मुझे बीच बीच में वीडियो रोकना पड़ रहा है, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा क्योंकि अभी मैं शिप को सुला रही हूँ उस वजह से। तो ये प्लाई को अभी हम रख देंगे। और सच में मुझे खुद को भी यकीन नहीं हुआ कि बेड आने के बाद मेरा घर इतना सुंदर लगने लगा। कहते हैं ना, जब हम अपनी मेहनत से कुछ करते हैं तो वो मेहनत सच में रंग लाती है, चाहे वो मेरे घर को लेके हो, चाहे मेरे हस्बैंड की मेडिसिन हो, चाहे वो ये बेड हो। वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं, अब आप लोग सोच रहे होंगे आरती यूट्यूब से पहली बार ऐसा क्या किया है उसने। एक्चुअली देखिए, जब भी मुझे यूट्यूब पेमेंट मिलता है सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मेडिसिन मंगवाती हूँ। और मैं इतना नहीं कमाती हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा भी कमाती हूँ, पर हाँ इतना कमा लेती हूँ कि मैं हस्बैंड की मेडिसिन हमेशा कर सकूँ पूरा। पर इस बार मैं बहुत दिनों से पैसे जोड़ रही थी कि मुझे बेड लेना है, तो फाइनली मैंने ले लिया। तो ये हमारी 4 हो गई प्लाई, भारी थी वो, ये सब वो भैया रख गए थे। और ये हो गया, और ये गद्दा भी हम बताएंगे, इसी के साथ उन्होंने बजट के अनुसार बताया है ना। अभी इस पे पन्नी चढ़ाया गया है, कल हम इसको ओपन करेंगे तब आप लोगों को बताएंगे। और आज का हम करते हैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड। और आप फाइनली आज हमने अपनी यूट्यूब पेमेंट से ही लेकर आए। आप बताइएगा, ये हमारी मेहनत है, आप भी समझ लीजिएगा। ये बहुत बड़ा साइज है, मिनिमम इतना है, ठीक है, जितना मैं समझ रही थी इस हिसाब से उस हिसाब से ही है। एक्चुअली वो कबर्ड वाले भी उन्होंने देखे, पर आप लोगों ने उन्होंने बोला कि जो आप ले रहे हो तो उसको एक बार ले लो। मुझे इतना नॉलेज तो नहीं था, फिर भी जैसा हुआ वैसा ले लिया मैंने, है ना। चलिए बाय बाय। अगर आज का ब्लॉग आपको इतना सभी अच्छा लगा हो लाइक करना, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करना। अब मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, हो सकेगा, है ना। बाय बाय। तो जो कि आपको पता है यूट्यूब के अलावा तो हमारा ऐसा कोई सहारा नहीं, क्योंकि आपको इनकी कंडीशन अच्छे से पता है। इसके पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो ये दीवान रखा हुआ है ना, तो जो अभी पलंग वगैरह है उनको मैंने अंदर शिफ्ट करवा दिए थे वही भैया लोगों से कि भैया आप इसको उठा के वहीं रख दो, जब होगा तो हम यहाँ पे रख देंगे। और अभी हम इसको सेटल करेंगे, कहाँ सेटल करना है। ये रिपेयर होगा तब तो ठीक है, नहीं तो हम इसको वापस कर देंगे, ये छोटे वाले को जो मेरा ख़राब हो चुका है। और इसका अभी आप कपड़े देख रहे हैं, मैंने आज अपने रूम को सजाया है और सच में कमर टूट गई थी मेरे काम करते करते, क्योंकि इतना हैवी काम मैं कर लेती जो कि मुझे खुद को नहीं करने चाहिए। पर मेरा ना मन नहीं मान रहा था, मुझे पता नहीं अजीब सा लगता है जब ऐसी फैलान देखती हूँ। तो मैं सब कुछ देख रही थी कि पहले मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। बाहर का अंदर, अंदर का बाहर सामान था ना, इस वजह से। और इनको मैं अंदर लिटा दिया था, शिप को भी अपने पास लिटा दिया था। हो सकेगा तो अभी आपको वीडियो में देखने मिलेगा। और देव को ये है कि देव को कुछ ऐसे खाने पीने की चीज़ें दे दो तो वो खाते पीते रहता है और बैठे रहता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी, जहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ उस बेड को यहाँ पे खिसका दूँगी। अभी क्या भारी तो है बेड, इतना भी नहीं कि इतना हल्का है, भारी है, मैं इसको खिसका लूँगी। और कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं सब कुछ अपनी जगह पे ठीक करूं। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे आरती का ये बेड कितने का आया है। तो ये बेड नहीं जो अंदर रखा हुआ है, वो ब्लू वाला बेड मुझे करीब गद्दे सहित मुझे 17,000 का पड़ा है। जो आप लोगों ने उनकी वॉइस से सुना था ना, उन्होंने जो बोला 20,000 रुपये, वो इंस्टॉलमेंट का हमारा चार्ज था। और जो हमारा ब्लू वाला बेड आया है, जो गद्दे वाला बेड है,
मैंने गद्दे वाला एक्चुअली इसलिए लिया कि वो उठेंगे थोड़ा सा ना, उनको टिकने की ज़रूरत रहती, कमर में जाके उनको आराम मिले। हमने इस हिसाब से उनसे बोला तो उन्होंने कहा कि ये वाला ठीक है, और जो वॉक्स वाला रहेगा, मेडिसिन हम सर के ऊपर नहीं रख सकते हैं। पर्सनल मुझे कमेंट आया, इस वजह से फिर मैंने कहा रहने देते हैं। तो धीरे धीरे खुद को अपने उसमें रख के और यहाँ वहाँ हिलाने की कोशिश कर रही थी। और मैं आप लोगों को बताऊं कि अभी कपड़े थे ना, तो कुछ मेरे अलग कपने वाले कपड़े थे कि मैं इनको कहाँ रखूँ कहाँ नहीं रखूँ, ये मेरा खुद का भी डिसाइड नहीं हो पा रहा था। पर जैसा होगा मैं आप लोगों से ज़रूर बताऊंगी। और यहाँ पे फिर मैंने बेड को ना उस साइड खिसका दिया था। और फाइनली सच में जब मैं ये बेड ले रही थी, मुझे अंदर से इतनी खुशी हो रही थी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति देखिए महीने भर काम करता है और उस तनख्वाह से, उस पेमेंट से, चाहे वो 1 रुपए की चीज़ है, चाहे 1000 की, चाहे 1 लाख की चीज़ें हो, हमें इतनी खुशी होती है कि आज हम चलो इस काबिल तो बन पाए हैं। वैसे मैं इनका हर मंथली मेडिसिन का भी पूरा करती हूँ, ऐसा नहीं है, और उसके बलबूते ही मैं अपना जो भी है चला रही हूँ अपनी घर गृहस्थी। भगवान मेरे हालातों को जल्दी से ठीक कर दे और मेरे हस्बैंड भी कुछ जॉब कर पाए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे तो बेड इतना ज़्यादा भारी नहीं था, पर जो उसके ऊपर सामान रखा हुआ था ना, वो कुछ ज़्यादा ही भारी था। फिर भी मैं सोच रही थी कि जैसे तैसे खिसक जाए तो ठीक रहेगा। और जब हम काम करते हैं ना, कोई भी काम हो, ये हो कोई भी काम हो, तो हमें तब समझ में नहीं आता है, पर जब फाइनली हमारा काम हो जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा थकान लगती है। सो आप हमारे इस ब्लॉग को मिस मत करिएगा, क्योंकि आगे इसके मैं मेकओवर दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। तो चलिए, शायद आप लोगों को हमारी वीडियो देख के एनर्जी आ जाएगी। आप मेरी ताकत देख सकते हो, मैं कितनी ताकत लगा रही थी। चलिए, जैसे तैसे हमारा बेड तो अपनी जगह आ गया था। अब सोफे को मुझे वहां रखना है। और आप मेरा इधर से सोफा टूटा देख रहे हैं ना, एक्चुअली मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने बेड के पास ये सोफा खिसकाया हुआ था इस वजह से। और ये मैंने प्लो ली थी, ये आपको पता है 150 की 5 मुझे मिल गई थी। वो भैया शाम को निकल रहे थे, फिर वो भैया बोल रहे थे दीदी ले लो ले लो। तो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ना ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है ले लेते हैं। तो ये 150 के 5 थे। अब मुझे नहीं लगता कि 150 के 5 कहीं मिलेंगे, शायद उनकी भी कोई मजबूरी होगी, जैसे कि मेरी कोई मजबूरियाँ रहती। तो फिर मैंने कहा चलो कोई ना, ले लो। मैंने ले ली। और यहाँ पे फिर सोफे को खिसकाऊंगी। ये देखो, आप बताइएगा ऐसा मेरा घर ठीक है या वैसा ही था ठीक है ना? सब कुछ आप लोग बताइएगा जरूर। और ये वो पलंग को बोल रहे थे कि अभी हम यहीं पे आके और यहाँ से हम लेकर जाएंगे। हमने कहा भैया लेकर जाना है तो आप लेके चले जाओ। तो वो बोल रहे थे आएंगे, बट वो अभी तक नहीं आए। तो मैंने कहा जब आएंगे, जब से हम देखी जाएंगी इनको। और यहाँ पे अभी हम इसको कर देते। ये देखो, ये भी हमारा जो सोफा है वो भी टूट ही गया है, क्योंकि ये सारे थोड़े से ना वैसी वाली लकड़ी के हैं। तो लकड़ी ना कभी देव कूदता है, कभी हम सब आराम करते हैं। ये ना सिर्फ बैठने उठने के लिए रहती है, 100 पीस होती है। जैसे हम कहते हैं ना बैठो उठो, ये सोने पड़ने के लिए नहीं होता है। पर कोई ना, चलिए हम मिलके अपने थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लें। इतना सारा फैला है वो साफ होता रहेगा। पर ये आप ये बताइएगा, ये ठीक है ना? वो प्लाई नहीं भी हो रही है तो उसको बिछा के हम गद्दे में नीचे सो सकते हैं, या फिर ये इसको सो सकते हैं जब वो ठीक होगा, जब होगा। तो हमने इसको बाहर रख दिया है ना। और वो खटिया वो जा चुकी है। चलिए तो बनते हैं, आप बने रहिए अंदर। अभी मेरा देखो जस की तस, जहाँ देव ने खाई होगी रोटी वहीं की वहीं है। मैंने जल्दी से खाना बनाया और फिर मैं बाहर काम को लग गई थी। ये मेरे शाम का वक्त है, कोई ना, ये भी काम कर लूंगी। और मैं आप लोगों से नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है, जो कि इसको जमाने में मुझे पता नहीं 10 मिनट लगेगा, 10 घंटे लगेंगे या 10 दिन लगेंगे। इस घर को हाल को देख के तो फिलहाल अभी यही लग रहा है कि बहुत टाइम लगने वाला है। अभी हम देखते हैं। सो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। स्पीडी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि ना इसको देख देख के ना मुझे इतना मतलब इरिटेटिंग फील हो रहा है, बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। कब ये होगा कब नहीं होगा, और फिर भी मैं करने की कोशिश जरूर करूंगी। शिप को देखो वहां लिटाया है, देखो वो भी जानने लगा है, आजकल चीजों को समझने लगा है। तो सोफा हमने यहाँ रख दिया था और वो वहां रख दिया था, है ना। चलिए, और ये पेटी को उसके अंदर रखना है। और देखते हैं, अभी आपको ये पहले का हाल दिखा रहे हैं हम।
और इसके ही आगे ब्लॉग में देखेंगे और मैं आप लोग को इसके बाद का बताऊंगी रूम की कैसे हमने तैयार किया। तो चलिए हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोग खुद देखेंगे और स्वयं मैं अकेले ही करूंगी ये, और थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, थोड़ा सा काम करूंगी और अकेले ही करूंगी अपने दोनों बच्चों को लेकर। तो शिव को तो मैं सोफा में लिटा दूंगी और देव से बोलूंगी कि वो जो कपड़े रखने वाले हैं उनको रखने के लिए, जो गर्म है, जैसे कि मैंने ये पहन ली और इस तरीके से ना सिब्बू का पेट दब गया था। चलिए बने रहिएगा, हम बोलने में अपना समय कम गवाते हैं और काम ज़्यादा करते हैं। बने रहिएगा, ये पहले का है और बात के इसके आगे बताऊंगी। अब चलिए हम बातें कम करते हैं और काम ज़्यादा करते हैं। सबसे पहले मैं ये डिसाइड करूंगी कि मुझे कौन से कपड़े कहाँ रखना है, मतलब कि देव के कपड़े अलग गठरी बांध के रख दूंगी, इनके कपड़े अलग रख दूंगी, जो धुले वाले कपड़े उनको अलग रख दूंगी, जो गंदे कपड़े हैं उनको अलग। अगर गंदे कपड़े हैं तो एक एक करके मैं उनको धुलती जाऊंगी और रखते जाऊंगी। ये हम गठरी बांध देंगे ना, इससे ये होगा कि चलो एक दिन मुझे टाइम मिला तो मैं देव के और शिव के कपड़े खड़ी कर लूँगी, एक दिन टाइम मिला तो इनके कर लूँगी। अगर अभी जमाने बैठूंगी तो मुझे नहीं लगता है कि ये 10 दिन में भी मेरे काम हो पाएगा। तो देखो जैसे ही मेरे कपड़े हैं इनको मैंने अलग कर लिया, इनको मैंने अलग, क्योंकि मैं सोच सोच के मुझे घबराहट हो रही थी कि पता नहीं कैसे होगा। आप लोग को भी हो रही होगी ना, पर रुकिए रुकिए, मैंने सब कुछ सही जगह पे रख दिया है। आप लोग अभी ही देखेंगे तो सब कुछ ठीक हो गया था। और मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैंने इतनी फैला क्यों ली। और ठंड का भी मौसम था तो मैंने कहा सबसे पहले मैं स्वेटर पहनूंगी। एक्चुअली रात भर जाके काम कर रही हूँ ना, शायद इस वजह से भी। और यहाँ पे मैं अपने कपड़ों की अभी बांध रही हूँ गठरिया। ऑलरेडी कुछ गठरिया बंधी हुई हैं जो कि आपको दिख रहा है, वो कोई ना हम रख देंगे, बेड पे रख देंगे। ये जो पेटी खाली है उन पे हम तह लगा के रख देंगे। सो जो नई पहनने वाले हैं तो मैं देकर आ जाती हूँ घाट में, तो जिसको ज़रूरत है वो ले लेते हैं। और अच्छी बात है ना। और वैसे भी मैं बिल्कुल घिसे पिटे कपड़े नहीं देती हूँ कि हाँ वो नहीं पहन सकी। ये देखो देव के भी कुछ टोपे वगैरह थे तो वो भी सारे मैं टोपे भी किसी न किसी को दे दूंगी। तो देखिए हमारे ये 3 गठरे हैं, जिसमें कि एक इनका तैयार हो गया है। इनका ये हम इसको रख देंगे सामने। कौन सी टीवी है? कौन सी टीवी? आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रही। टीवी कहाँ रखी है भाई? और कभी अंदर रखने हैं आज। अरे रियल वॉइस रखते हैं, तुम लोग बीच में बोलने लगते हो। और ये हमारा हो गया दूसरा तैयार। इसको क्या आराम से हम घड़ी करते रहेंगे। एक गठरा खोले और एक गठरा कपड़े घड़ी करे, रख दी। इसमें क्या कंफ्यूजन नहीं होगी। आप लोग अपने घर को कैसे मैनेज करते हो कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये अभी और आएगा इसमें सामान, देख लो पहले। कुछ नहीं है, इसको भी हम कर देते हैं बंद। ये तो धुले धुलाए कपड़े हैं, कर दिया है हमने। तो वो अकेले खेल रहा है गद्दे में। अच्छा वैसे ना मैं बहुत हिम्मत करके बोला था मैंने आप लोगों से कि मैं आज कर दूंगी पूरा, पर नहीं हुआ। मेरी हिम्मत ही खत्म हो गई थी करते करते। तो कोई ना, जितना हुआ उतना ठीक है। बट हाँ, कपड़ों को मैंने अपनी जगह सेट कर दिया था। अब आई थी देव की अलमारी की, जो कि देव की मैंने अलमारी साफ नहीं की थी। इसको मैंने कहा था सुबह को करूंगी। तो जहाँ जहाँ झाड़ू हमारी बाकी रह गई थी, झाड़ू को हम कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि एकदम से अंदर से भी करके ना बाहर नहीं लाते। तो कुछ काम मेरा अंदर है, कुछ काम मेरा बाहर है। तो ऐसा मैंने थोड़ा सा काम यहाँ, थोड़ा सा काम वहाँ किया। ऐसे करके मैं सब जगह सब सही लगा दिया था। और ये स्लाइड है जो, वो बहुत सच में काम की हेल्पफुल है। और सबसे बेहतर कि मुझे चलो आसानी होगी, अब मेरे हस्बैंड को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तो अपने मन में यही विश्वास कर रही हूँ। और जो मुझसे करते बन रहा है, जो कर रही हूँ, भगवान मुझे इतनी हिम्मत देना।
तो ये अलमारी भी देखो ये कैसी हो गई, खिसका रही थी तो बार बार टूट रही थी। और क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हैं तो देव की भी निकाल दूंगी मैं। एक्चुअली पता है क्या होता है, जब हम कोई भी काम करते हैं, मैं यहाँ पे देव को भी चिल्ला रही थी कि आप मेरे साथ कुछ काम नहीं कराते, क्योंकि ना मुझे भी गुस्सा आ रहा था कि कल से काम कर रही हूँ, काम ही ख़त्म नहीं हो रहा है। और सिर्फ ना बैठ के आने की वजह से हुआ, क्योंकि मुझे अंदर से भी तो जगह बनानी थी। जो मेरा बीच वाले में सामान था वो अंदर रख दिया, जो अंदर था मैंने बाहर निकाल दिया। अच्छा, और बॉक्स वाला ना क्या होता कि उसमें जगह बहुत ज़्यादा ले रही थी, और फिर मैं नाप की रस्सी भी ले गई थी ना, उससे मैंने नापा था तो 1-2 मीटर एक्स्ट्रा जार था। बेड तो इतना ही बड़ा है, और आप लोग बोल रहे थे ये आरती किंग साइज़ है या फिर कौन सा क्वीन साइज़ है। तो इतना ये पलंग है जितने की आराम से 5 लोग दुबले दुबले सो सकते हैं, एकदम हैवी नहीं पर हाँ दुबले दुबले लोग 5 लोग सो सकते हैं। और ये जो बेड में लेकर आई हूँ वो मैं इंस्टॉलमेंट में नहीं लेकर आई हूँ, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का आपको पता है पहले ही हमारा स्लाइड का चल रहा है। मुझे अपने सर पे बोझ नहीं लेना था कि यहाँ भी कर्जा कर लूँ वहाँ भी कर्जा कर लूँ और फिर एकदम से कहाँ कहाँ दे पाऊँगी। तो ये मैंने कैश लेके आए, और कैश में मुझे ये पड़ा है 17,000 का, जो बेड की वो है ना गद्दे हैं वो सहित। और ये पलंग बस मुझे 16,500 का पड़ा है, जो कि वो बोल रहे थे आपको हम ऐसे इसलिए दे रहे हैं। और क्योंकि ना एक तो हम लोग सिटी गए थे, हम लोग शोरूम से नहीं लेके आए, वहाँ से लेकर आए, तो बोल रहे थे यही चीज़ आप दीपावली को लेकर जाओगी या धनतेरस को तो आपको महंगा पड़ेगा। मैं धनतेरस के 1 या 2 दिन पहले लेकर आई थी, तो बोल रहे थे अभी आपको ठीक पड़ रहा है, उस दिन तो इतने रेट जाएंगे ना कि आपको ये पलंग मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये जो कलर है बोल रहे थे बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है एक तो। और मैंने आप लोग को प्राइस तो बता ही दिया, आप लोग बताइएगा क्या सही प्राइस पड़ा है। और मैंने ये ना इंस्टॉलमेंट में इसलिए नहीं लिया क्योंकि देखिए किस्त का झंझट बहुत ज़्यादा हो जाता, क्योंकि जो स्लाइड मैंने लगाया उसी का मुझे 3,032 मतलब कि 3,200 रुपये मंथली देना है। वो नहीं 3 महीने में चुकेगा 4 महीने में, मुझे नहीं पता। तो मैं बेड तो इंस्टॉलमेंट में नहीं लेकर आई हूँ, बस मुझे यही कहना था। और ठीक है, अच्छा है ना, चलो एक चीज़ तो बन गई इनके लिए तो ठीक आराम होगी। और मैं आप लोगों को ही दिखाई थी, देखो इस तरीके से हो गया है, अभी फिर भी कुछ कुछ फैला हुआ है, तो देखेंगे हम उसको आप लोगों को कब बता पाते हैं। ये देखो मैंने जो टॉयस वगैरह थे वो उसको मैंने ऊपर जमा दिया है। देव की अलमारी अपनी जगह में बहुत अच्छी तरीके से जम चुकी है। तो फाइनली मैं आप लोगों से मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, और ये शाम का समय हो रहा है, मतलब रात का समय हो रहा है, और अभी मेरी ये हालत नहीं है कि आप लोगों से बात कर सकूं। पर देखिए ये सब काम करने में, जो कि आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो देखा ना, उसमें कम से कम मुझे 1.5 दिन लग गए, क्योंकि दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कौन से कपड़े कहाँ रखूँ, क्या सामान कहाँ रखूँ। पर फाइनली मैंने देखो कर दिया। अब ये नहीं पता ये बेड वैसे तो कोई उसका नहीं है, पर जो न्यू बेड हम लेकर आए उसके लिए हमें जगह भी बनानी थी, और ये बेड कब जाएगा क्या जाएगा वो मुझे नहीं पता। पर साइड वगैरह खिसका दिया, तो कमर तो आज मेरी पूरे तरीके से टूट चुकी है। और ये थोड़ा सा डेकोरेट करने की कोशिश की थी, अब आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। और थोड़ा सा स्पेस भी हो गया है ना, क्या बच्चे लोग भी खेलेंगे। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि फाइनली मैं बेड लेकर भी आ गई हूँ, और जो कि अपने YouTube इनकम से लेकर आई हूँ, जो कि आप लोगों को पहले ही बता दिया। देखिए हमेशा मैं कुछ आपको पता है कि वैसे तो मैं हर रोज़ मेहनत ही करती हूँ, और जो YouTube का इनकम है उससे कुछ अपने घर के लिए सामान लाना वो बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि देखिए इसके पहले भी मैं सोचती थी, कुछ सोचती हूँ छोटी छोटी चीज़ें, पर नहीं कर पाती क्योंकि इनका मेडिसिन में ही खर्च हो जाता है। पर आज मुझे वो खुशी मिल रही है कि कहते हैं ना कि एक एक पाई हम जोड़ के जब अपने लिए अपने घर के लिए खरीदते हैं जो गृहस्थी का सामान, उसकी खुशी कुछ अलग होती है। तो मुझे आज बहुत खुशी, और सबसे ज़्यादा ना मेरे हस्बैंड को खुशी हुई कि आज हमारे घर में फाइनली बेड आ गया। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि चलो उनको एक आरामदायक बेड मिल जाएगा। और क्योंकि हर बार की ये है कि मेडिसिन में उनका चला जाता था, पर अभी ठीक है। और आप लोग बताइएगा कैसा सजाया है मैंने कमरा। वहाँ पे अभी मैंने बेडशीट इसलिए नहीं बिछाई है क्योंकि बेडशीट को आज मैंने धुल के डाली हुई, इसलिए फिर मुझे लगा कि जब एक तरफी से हो जाएगा, मतलब कल तो है धनतेरस,
और धनतेरस में शायद, हाँ जैसे आज हमारा बेड आ गया, धनतेरस में हमारा पूरा फिट हो जाएगा, तो उसके बाद और अंदर बाहर होता रहेगा, है ना। अभी फ़ोन आ गया था ज़रूरी, इसलिए मुझे बीच में ही वीडियो रोकना पड़ा। एक्चुअली जो लोग मुझे कहते हैं ना कि बेफालतू का काम करती है ये वो, तो आज शायद उनको समझ में आया होगा कि बेफालतू का काम नहीं है भाई, एक ज़िंदगी चलती है, ज़िंदगी को चलाने के बाद आज मैं इस काबिल तो बन पाई हूँ कि अपने घर के लिए कर पाई हूँ। वैसे तो मैं हर रोज़ कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे ब्लॉग लाने की कोशिश ज़रूर करती हूँ, पर मुझसे नहीं हो पाता, क्योंकि देखिए जैसी जिस हालत में होती मैं उसी लोगों से, आप लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ। और थोड़ा सा मुझे भी अजीब लगता है, पर क्या करूँ, 2 बच्चों के साथ, और जब जिसको पता हो उसके घर में ऐसी हालात होंगे तो कैसे वो अच्छे से बन के आएगा। पर कोशिश मैं अपनी ओर से बहुत करती हूँ। अभी मेरा चेहरा हो चुका है पूरे तरीके से डल, क्योंकि 2-3 दिन से बस मेहनत करी जा रही हूँ। बट हाँ, फाइनल यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे हमारा हो गया सब कुछ सेट। और आज का वीडियो हमारा कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, तो आगे चल के हम अपने वीडियो को करते हैं एंड। और प्लीज़ आज की वीडियो में लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय। बैक कैमरे से बता देती हूँ। सो इस तरीके से मैंने कुछ डेकोरेट किया है, और अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। तो यहाँ पे मैंने फ्लावर लगा दिया है, ये देखो, और ये ना मैंने ऐसे चिपकाया हुआ है। थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा घर ना क्लीन लगेगा, और ऊपर से भी बढ़िया से झाड़ू लगाई है, अभी एक बारी तो लगा ही दी है, अब देखो ना।